नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरोफिजिशियन, गांधीनगर, मुरादाबाद। आज हम स्ट्रोक पर बात करेंगे। स्ट्रोक कई नामों से जाना जाता है, जैसे लकवा या फालिस भी कहते हैं या पक्षाघात भी कहते हैं। स्ट्रोक में मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो चेहरे से स्टार्ट होते हैं या हाथ पैरों में भी स्टार्ट हो सकते हैं। चेहरे पे मरीज कंप्लेंट कर सकता है कि उसे देखने में दिक्कत हो रही है, 1 के 2 दिखाई दे रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है। चेहरे पे टेढ़ापन आ सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। एक तरफ की बॉडी में हाथ या पैर कम काम कर सकते हैं या बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है, या हाथ पैरों में केवल झंझनाहट और सुन्नी हो सकती है और चलते में लड़खड़ाहट हो सकती है। कभी कभी स्ट्रोक अगर ज़्यादा होता है तो मरीज अचानक से कोमा या बेहोशी में भी जा सकता है। स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादातर बीपी वाले मरीजों में ज़्यादा होता है। जब सडनली बीपी शूट अप होता है तो दिमाग की नस फट जाती है, जिसमें दवाइयों के साथ साथ डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में खून बह चुका है तो सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। और दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें खून का दौरान बंद हो जाता है और ब्लड फ्लो बंद होने से ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। और ब्रेन के जिस हिस्से में डैमेज होता है उसी के हिसाब से सिम्टम्स होते हैं, उसी के अनुसार सिम्टम्स होते हैं मरीज को। इस्केमिक स्ट्रोक 3 तरह का होता है, थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोएम्बोलिक और कार्डियोमेलिक। थ्रोम्बोटिक और थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक जो हमारी दिल से दिमाग तक जो वेसल्स जाती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स जम जाते हैं, जिसे हम क्लॉट या थक्का कहते हैं। ये क्लॉट वेसल से निकलकर दिमाग की वेसल तक चले जाते हैं और दिमाग की वेसल्स को बंद कर देते हैं। जब उसके बंद होने से दिमाग में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और ब्रेन में डैमेज हो जाता है। जो तीसरा टाइप है जो कहते कार्डियोमेलिक है, वो हार्ट में कोई बीमारी होने से, हार्ट में MI, हार्ट अटैक होने से या दिल की धड़कन में कुछ बदलाव आने से, जिसे एरिथमियास कहते हैं, उससे, या एक तीसरी कंडीशन होती है जिसे रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। इन तीनों कंडीशंस में दिल में क्लॉट बनता है और दिल से दिमाग तक वेसल्स के थ्रू क्लॉट चला जाता है, जिसे हम कार्डियोमेलिक स्ट्रोक कहते हैं। इलाज में टाइमिंग स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्केमिक स्ट्रोक में एक विंडो पीरियड होता है जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, जो 4.5 घंटे का टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अगर मरीज आ जाता है और टाइमली अगर हमने CT स्कैन करा दिया तो इसमें एक इंजेक्शन लगता है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। ये इंजेक्शन थोड़ा महंगा होता है और हर छोटे सेंटर पर अवेलेबल नहीं होता, ये बड़े सेंटर पर ही अवेलेबल होता है। इस इंजेक्शन के थ्रू हम ब्रेन में जो क्लॉट जमा होता है उसे गलाने की कोशिश करते हैं और कुछ केसेस में 70 to 80% केसेस में ये क्लॉट डिजॉल्व हो सकता है इस इंजेक्शन के थ्रू। 20 to 30% केसेस में ये इंजेक्शन के बाद भी डिजॉल्व नहीं होता, फिर आपको दूसरा इलाज आगे बढ़ाना होता है। इसलिए इस्केमिक स्ट्रोक में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ये 4.5 घंटे के बाद काम नहीं करता, तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल चले जाएं और जितना जल्दी आपका CT स्कैन या MRI हो जाता है और जितना जल्दी ये इंजेक्शन लग जाए उतना ही इसका इफेक्ट रहता है। अगर इंजेक्शन लगने में देरी हो रही है तो इंजेक्शन का इफेक्ट आने में भी कम हो सकता है इफेक्ट। बाकी इलाज में, दूसरे इलाजों में इस इंजेक्शन के अलावा कुछ मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी होती है। अगर इंजेक्शन काम नहीं करता तो हम ब्रेन का CT एंजियो करते हैं। अगर उसमें क्लॉट दिखाई देता है तो जैसे कार्डियक एंजियोग्राफी की जाती है उसी तरह से आप इन्वेसिव एंजियोग्राफी करते हैं और ब्रेन तक आपका वायर जाता है और वहाँ जाके आप डायरेक्टली क्लॉट में दवाई दे देते हैं जिससे वो क्लॉट गल जाता है, या एक मशीन के थ्रू, आप जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी कहते हैं, मशीन के थ्रू आप उस क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोसीजर जो सर्जिकल प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ, ये हर सेंटर पर अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रोक यूनिट होती है जो बड़े शहरों में, NCR में, दिल्ली में ही अवेलेबल रहता है, जहाँ प्रॉपर स्ट्रोक सेंटर्स होते हैं। तो छोटे शहरों में लेकिन थ्रोम्बोलिसिस अवेलेबल होती है जो इफेक्टिव होती है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ इस तरह के स्ट्रोक में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके मरीज को, आपके सदस्य को इस तरह के स्ट्रोक वाले सिम्टम्स होते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी अच्छे अस्पताल में, जहाँ पर न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, जहाँ CT MRI की सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ आपका टाइम बच सकता हो, वहाँ तुरंत लेके जाएं, जिससे आगे स्ट्रोक बढ़ने का खतरा और ये इंजेक्शन आपका लग सके। इसके बाद दूसरा जो इलाज है उसमें एंटीप्लेटलेट थेरेपी होती है, जो खून पतला करने की, जिसे दवाई कहते हैं। अगर स्ट्रोक कार्डियोमेलिक है तो उसमें दूसरी तरह की खून पतला करने की दवाई चलाते हैं जिसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। दोनों ही केसेस में दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती है, ज़िंदगी भर खानी होती हैं और इसके साथ हाई डोज में कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जाती है और कुछ टाइम के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवाई की मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं।
इसका मेजर पार्ट मेडिकल के अलावा रिहेबिलिटेशन थेरेपी होती है, जिसमें आप फिजियोथेरेपी करते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है आपको। फिजियोथेरेपी स्ट्रोक में बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरुआत के 3 से 6 महीने में मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी से काफ़ी चीज़ें सुधार में हो सकती हैं। आपकी पावर में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, आपकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी स्ट्रोक के केसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रोक के केसेस में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट 3 महीने से 6 महीने में होता है। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है और 1 साल के बाद ये कहा जाता है कि एक जितना डेफिसिट आपका, जितनी डिसेबिलिटी आपकी रह गई है वो रह जाएगी, फिर उसमें सुधार होने की चांसेस नहीं होते। तो स्ट्रोक के केसेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी इलाज शुरू करें और शुरुआत में फिजियोथेरेपी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, अपने खान पान में बदलाव लाएं, तेल चिकनाई वाली चीज़ें कम खाएं, नमक हल्का लें, एक्स्ट्रा नमक ना लें। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चर्बी कलेजी का सेवन ना करें और नॉनवेज भी थोड़ा कम ही लें। मछली नॉनवेज में काफ़ी अच्छी होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम भी होता है। और दिनचर्या में थोड़ा सा अपना दिनचर्या या जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लेके आएँ, थोड़ा घूमने की आदत डालें। डेली अपना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन ब्रिस्क वॉक करें और खान पान में बदलाव लाएं। कोई शराब का, स्मोकिंग का सेवन ना करें। तो इन चीज़ों से भी स्ट्रोक में सुधार और स्ट्रोक में बदलाव लाया जा सकता है।